बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल शकील अहमद और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी अब तक आप ना एक्सरसाइज 12.1 पढ़ चुके। 12.2 आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। आपसे कहता है कि आपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और डायरेक्ट लिमिट निकालनी है। जब मैंने आपको 12.1 के लास्ट में बेसिक कंसेप्ट दिया था लेफ्ट हैंड का, राइट का और डायरेक्ट का, तो आइए इसको जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो पॉइंट आपको दिया होता है वो, और एफ ऑफ एक्स में बेटा आपने हमेशा इक्वल टू वाला फंक्शन लिखना होता है। लेकिन अब चूंकि फंक्शन एक है तो सिर्फ यही आप जो है वो फंक्शन इसमें लिख देंगे और इसमें वैल्यूज दर्ज करेंगे। 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। बिल्कुल ऐसे ही आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि आप इससे थोड़ा पीछे चले गए हैं, तो इसको जाहिर कैसे करते हैं, क्योंकि हम पीछे जाते हैं इसलिए इसको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये पॉइंट और इसके ऊपर छोटा सा माइनस, ये शो करता है कि हम लेफ्ट हैंड पे पहुंच गए। जी बेटा इसको सॉर्ट आउट करना है, हमने सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, फंक्शन चूंकि एक है इसलिए वही वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी और इसमें बेटा कीमत दर्ज कर देंगे। 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। राइट हैंड लिमिट आप लिखेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, इसमें बेटा माइनस की जगह पे आप लिख देंगे प्लस एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5 माइनस का 2, आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपसे कहता है कि आपने ना इसको सॉल्व करना है एट सी इज इक्वल टू 3। तो बगैर तमहीद के हम इसकी निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या आएगा बच्चे 3 एफ ऑफ एक्स, चूँकि फंक्शन एक है उसमें कीमत दर्ज कर देंगे। एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आज बच्चे आपके पास 0/0 बन रहा है। तो जो 0/0 फॉर्म होती है इस पे आप कभी भी डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करते। दो टर्म्स के ऊपर स्केयर है, दरमियान में पुत्र माइनस है, तो एक दफ़ा भाई प्लस कर दिया, एक दफ़ा क्या कर दिया माइनस, एक्स माइनस 3 से कैंसिल, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट जी, इस लिमिट में क्या होता है, अभी सवाल के लिए चूंकि फंक्शन सेम है तो हम सेम ही लिख देंगे एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा वैसे याद रखना है कि लेफ्ट के लिए हमेशा आपने लेस देन वाला फंक्शन लिखना है। अभी चूंकि एक ही है तो यही सेम प्रोसेस सबके साथ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक दफ़ा भैया क्या करेंगे प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस जी, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3 कट गया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट सर, राइट हैंड लिमिट में क्या है, आपने माइनस की जगह पे प्लस लिख देना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस, अगर डिफरेंट फंक्शन होते
जो आगे क्वेश्चन में आएंगे, तो फिर आपने इसमें ग्रेटर देन वाला फंक्शन जो है वो लिखना है। लेकिन अभी चूंकि सेम है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, x माइनस 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर। एक दफ़ा भैया क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और एक दफ़ा क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा। माइनस वाला मेरा पुत्र माइनस वाले से कैंसिल, और बाकी पे लिमिट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। आपका भैया जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में मैं इस मॉड को अगर ख़त्म कर दूं तो ये मेरे पास आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 5। डायरेक्ट लिमिट में तो मॉड में ही वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एक्स माइनस 5, एफ ऑफ एक्स लिखना चाहे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मॉड विच इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा लेफ्ट हैंड में क्या है बेटा, आपने इसको लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव वाला और राइट में हमेशा कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस एक्स माइनस 5 जी, तो क्या आएगा माइनस 5 माइनस 5 माइनस 0। आज कितना आ गया। राइट हैंड लिमिट सर, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसमें पॉजिटिव वाला लिख लें, एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस प्लस एक्स माइनस 5, तो प्लस 5 माइनस 5 प्लस 0। आज कितना आ गया जी, 0। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपसे कहता है कि आपने ना कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, आपने तीनों वैल्यूज निकालनी है। अगर इक्वल आ जाए 0 के और ये तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर इक्वल ना आए तो आप बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है जी। नो जी, पहले हम निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। जो इक्वल टू वाला फंक्शन आपको नजर आएगा ना, आपने बेटा वो दर्ज कर लें। अब इक्वल टू ये पहले फंक्शन के साथ है, इसको दर्ज कर दें तो क्या आएगा 2 प्लस 5 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अगला स्टेप, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट जी, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, आपने फंक्शन में लेस देन वाला फंक्शन लिखना है। तो क्या आएगा भैया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। ऊपर देखिएगा लेस देन वाला, पहला फंक्शन है कि दूसरा है, तो भाई पहले फंक्शन में लेस देन है, ये देखिए। तो ये क्या आएगा 2 प्लस 5 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। राइट हैंड लिमिट जी, राइट हैंड लिमिट में क्या है प्यारे भाई, आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। बेटा जी ग्रेटर वाला फंक्शन लिखना है, तो ग्रेटर किसके साथ है, 4x प्लस 1 के साथ। 4 2 प्लस 1 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सिंस डायरेक्ट लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी या x इज इक्वल टू। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यहां से ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा फंक्शन आपने 3 ही निकालने,
आपने डायरेक्ट लिमिट निकालनी है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड निकालनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 दिया होगा, 1 ना दे तो ये वाली वैल्यू होती है f ऑफ x। जी बेटा जी, इक्वल टू वाला फंक्शन निकले, 4 आ गया, तो जवाब क्या आ गया 4। लेफ्ट हैंड लिमिट, जी बेटा लेफ्ट हैंड में हमेशा आपने लेस देन वाला फंक्शन लिखना है। तो लेस देन वाला पहला फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 3x माइनस 4g। तो क्या आएगा 3 1 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 5। राइट हैंड लिमिट, जी बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, f ऑफ x आ गया। सिर्फ आपने कीमत दर्ज करनी है जी, क्या आएगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आ गया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x की, तो 2 इंटू 1 और कितना आ गया 1। सिंस डायरेक्ट लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड के, इक्वल नहीं है राइट हैंड के, सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप गौर करें तो आपने दो जगहों पे वैल्यू चेक करनी है। फॉर x इज इक्वल टू -2 के लिए मैं ना फंक्शन को दोबारा आपके लिए लिख लेता हूँ। अब की बार सिर्फ वो वाली वैल्यूज लिखूंगा जिसमें -2 आ रहा है, तो ये पहले दो फंक्शन आ जाएंगे, 3x x स्क्वायर माइनस 1, x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर है -2 से। सो डायरेक्ट लिमिट निकालें। डायरेक्ट लिमिट क्या आएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, f ऑफ x इक्वल टू वाला फंक्शन सर पहला ही है, कितना आएगा 3 -2 -6। लेफ्ट हैंड लिमिट जी, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा प्यारे बेटा, आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। जी बेटा लेस देन वाला भी पहला ही फंक्शन, x अप्रोचेस टू -2, लेस देन क्या है जी 3x, तो 3 -2 -6। राइट हैंड लिमिट सर क्या आएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x, ग्रेटर देन वाला फंक्शन, तो ग्रेटर देन वाला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x स्क्वायर -1 जी, तो -2 का स्क्वायर -1, 4 -1 3। सिंस डायरेक्ट लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन ये इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो f ऑफ x इज discontinuous at x is equal to -2। अब हम क्या करते हैं दूसरी वैल्यू के लिए, फॉर x is equal to 2 अगेन राइट कर लेते हैं f ऑफ x को, तो क्या आएगा x स्क्वायर -1 जब x लेस है 2 से, और 3 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 2 से। तो अब हमने इसको चेक करना है फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डायरेक्ट लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू वाला फंक्शन सर
इक्वल टू वाला कौन सा फंक्शन है जी? ये नीचे वाला 3, आंस कितना आ गया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट जी क्या आएगा बेटा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके ऊपर माइनस लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जी लेस देन वाला ऊपर वाला x स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट बेटा इसमें क्या है प्यारे भाई? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x जी, x अप्रोचेस टू 2 प्लस क्या आ गई जी वैल्यू आपके पास? ग्रेटर वाली 3 आ गई, तो ये भी 3। सिंस डायरेक्ट लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कहता है बेटा जी आपने अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आनी चाहिए किसके? राइट हैंड के। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 क्या आ जाएगा भैया? लेस देन वाला फंक्शन, या पहले लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f ऑफ x। एक में पुत्र लेस देन वाला और एक में कौन सा? तो लेस देन वाला x प्लस 2 है और ग्रेटर देन वाला क्या है? c प्लस 2। बेटा कीमतें दर्ज करो, -1 प्लस 2 c प्लस 2, 1 c प्लस 2, 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। आपसे कहता वैल्यू ऑफ m और n निकालनी है अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंस ये बाद में चले लिख लेंगे, पहले आप निकाल लें डायरेक्ट लिमिट। अच्छा इसके लिए f ऑफ x बेटा लिखा ही नहीं हुआ, f ऑफ x की पहले वैल्यू लिख लेते हैं, माजरत के साथ जी भूल गया मैं लिखनी। एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर है, f ऑफ x दिया हुआ है mx n माइनस 2x प्लस 9, x लेस देन 3 है, x इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बच्चे आपने क्या करना है? बेसिकली सारी वैल्यूज निकालनी है। तो निकालेंगे पहले डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। उत्तर आपने इक्वल टू वाला फंक्शन, इक्वल टू वाला क्या आ गया? n, तो जवाब क्या आ गया? m। लेफ्ट हैंड लिमिट जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x, लेस देन वाला फंक्शन, तो लेस देन वाला कौन सा फंक्शन है? mx, m इंटू 3m आ गया। राइट हैंड लिमिट जी इधर ही निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस -2x और प्लस 9, तो क्या आएगा? -2 3 प्लस 9 -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। सिंस गिवन है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, सो डायरेक्ट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आने चाहिए।
डायरेक्ट लिमिट क्या थी जी, n 3m इज इक्वल टू 3, यहाँ से n बेटा 3 के बराबर, 3m बेटा 3 के बराबर, m 3/3 के, m इज इक्वल टू कितना आ गया 1। लें जी, आपका बेटा पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 है, आपसे कहता है बेटा जी आपने इसको सॉल्व करना है। क्या आएगी वैल्यू जी, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x लेस देन वाला फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 mx आ जाएगा, तो m इंटू 3 इज इक्वल टू 3m। लेफ्ट हैंड लिमिट जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f। अच्छा, इसमें आपने ना डायरेक्ट में इक्वल टू वाला लिखना था, सॉरी, तो ये x स्क्वायर आ गया, मतलब क्या आएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 9। लेफ्ट में आपने लेस देन वाला, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस mx आ गया सर, m इंटू 3m। राइट हैंड लिमिट सर, राइट हैंड लिमिट में क्या है, आपने मेरा पुत्र ग्रेटर देन वाला फंक्शन लिखना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस x स्क्वायर ग्रेटर वाला, तो 3 का स्क्वायर 9। सिंस गिवन है f of x is continuous at x is equal to 3, so direct limit, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यानी 9 इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 3m, m इज इक्वल टू 9/3, m इज इक्वल टू 3। आपका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। आपसे कहता है कि k की वैल्यू निकालें अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 क्या है की वैल्यू बेटा, इक्वल टू वाला फंक्शन k है, तो कितना आ गया k। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, तो मैं लिख देता हूँ इकट्ठा ही, क्योंकि लेस के लिए भी वही है और ग्रेटर के लिए भी। तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मैं प्लस और माइनस दोनों लिख लेता हूँ, f ऑफ x में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस माइनस 2x प्लस 5 x प्लस 7 x माइनस 2, मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 से, और इसी से क्या कर दिया डिवाइड कर, ऊपर बेटा स्क्वायर बन गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस माइनस 2x प्लस 5 का स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 2x प्लस 5 x प्लस 7, ये कैंसल। ऊपर बेटा आपने क्या किया, x अप्रोचेस टू 2 प्लस माइनस 2x प्लस 5 x माइनस 7 x माइनस 2, 2x प्लस 5 x प्लस 7। जी बेटा 2x में से एक x से निकाला, 2 प्लस माइनस x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2, 2x प्लस 5 प्लस
x प्लस 7, ये बेटा कट गया, बाकी के ऊपर लिमिट 2 प्लस 5, 2 प्लस 7, 1/4 प्लस 5, 9, 1/9 प्लस 9, 3 प्लस 3, 1/, कितना आ गया 6, 9. Since f of x is continuous, so हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी k 1/6 के बराबर. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. फंक्शन बेटा आपको दिया हुआ है और आपसे कहता है आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो चेक करेंगे डायरेक्ट लिमिट. अच्छा, दो चीज़ें चेक करनी है, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं और कंटिन्यूटी. डायरेक्ट लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेस देन वाला 2x प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया 5. लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लेस देन वाला सेम फंक्शन आ जाएगा. x अप्रोचेस टू 1 माइनस 2x प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया 5. राइट हैंड लिमिट जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f of x ग्रेटर देन वाला फंक्शन जी, -x प्लस 4, -1 प्लस 4 3. सिंस डायरेक्ट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है राइट हैंड के, सो f of x इज डिसकंटिन्यूअस. आल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड के, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 12/2 भी कंप्लीट हो गई. अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मज़ीद हम बनाते रहें तो आप हमारा हौसला बनिए. इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, अपने कॉलेजेस फ्रेंड के साथ, अपने एकेडमी फ्रेंड्स के साथ, ताकि इल्म के इस काम को बांटने में हम ज़्यादा से ज़्यादा हौसले के साथ काम करते रहें. अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने के शरफ बख्शे जी. आमीन. अस्सलाम वालेकुम.